हे एवरीवन, वी नो द इम्पोर्टेंस ऑफ लास्ट 10 डेज। आपने चाहे कितनी ही मेहनत की हो इन 5-6 महीने, बट का रिजल्ट वो आपके 10 दिन डिसाइड करता है। बट अगर मैं कहूँ वो 10 दिन भी नहीं, लास्ट के 2 डेज वो कौन से सब्जेक्ट्स होंगे जिनको आपको पढ़ के जाना चाहिए। सो वेल गाइस, इस वीडियो को पूरा देखना एंड वी विल डिस्कस द मोस्ट important, the golden subject we should revise in last 48 hours before our FMG exam. Okay, let's now continue. All right, so this is my handle. Okay, and let's continue. देखो, हम एक्चुअली अभी यहाँ पे हैं। एक्चुअली हमारा अभी जून मंथ चल रहा है। ओके, तो इस जून मंथ की मैं ऑलरेडी आपको कहानी बता चुका हूँ, हाउ टू रिवाइज द चैप्टर्स, हाउ टू डू एमसीक्यूज एंड ऑल दीज स्टफ्स आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड। यू कैन वॉच दिस ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। बट अगर मैं कहूँ ये लास्ट के 10 डेज है, इस लास्ट 10 डेज में भी हमें वो लास्ट के 2 दिन चाहिए हमें। ठीक है, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अगर मैं बताऊँ आपको कि दिस इज राइट नाउ जून इज करंटली गोइंग ऑन। ओके, तो हमारा हमारा जो डाउन हिल है, फॉर एग्जांपल हमारा डाउन हिल जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि अगर इफ यू टेक दिस माउंटेन, सो ये हमारा जो 15th वाला पार्ट है, दिस 15 जुलाई, बिफोर दैट की तो हमारी अपहिल की कहानी है, अपहिल की, एंड आफ्टर 15th हमारी डाउन हिल की कहानी जाएगी, हमारी मतलब एग्जाम की। ठीक है, तो इस डाउन हिल में भी जो लास्ट के 10 डेज है उसमें भी आपको स्पेशली इसके या तो 24th को ले लो या तो 25th को ले लो। ठीक है, स्पेशली 2 दिन का बैकअप चाहिए होगा। बैकअप फॉर व्हाट? देखो, इन लास्ट 10 डेज हम वो सब्जेक्ट्स को फॉलो करेंगे जो सब्जेक्ट्स हम सबसे ज्यादा भूल रहे हैं। ठीक है, तो मैं बोलूंगा इनको गोल्डन सब्जेक्ट्स बता रहा हूँ, और इनको या इवन यू कैन से द भूला सब्जेक्ट जो हम बार बार भूल रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, मैंने इन सब्जेक्ट्स को अपनी चॉइस में रख रखा था। ये वो सब्जेक्ट है जिन सब्जेक्ट को मैं बार बार भूल रहा था। फॉर एग्जाम्पल मैंने पीएसएम ले लिया, एनाटॉमी ले लिया, फार्मा ले लिया, माइक्रो ले लिया, बायोकेमिस्ट्री ले लिया, पैथो ले लिया। तो गाइस, ये वो सब्जेक्ट है प्री क्लिनिकल्स के जो एक्चुअली हम इनसे ज्यादा वाकिफ नहीं, हम इनको बार बार भूलते हैं, चाहे कितना रिवाइज कर ले हम इनको बार बार भूल जाते हैं। सो मेरा बस ये सजेशन है स्मॉल सा कि लास्ट के 2 दिन पहले या 1 दिन पहले इनकी रफ रीडिंग करनी है आपको। बस मेरा कहने का मतलब, जस्ट एग्जांपल, दिस इज योर नोटबुक और योर पीडीएफ, जस्ट यू हैव टू व्हाट यू डू, आपको बस ना रीडिंग करनी है इनकी। आपको उनको याद नहीं करना बैठ के, मतलब बिल्कुल आपको मेमोराइज नहीं करना, बस आपको रीड करना है, अपनी आंखों से स्कैन करना है बस हर एक पीडीएफ को, हर एक इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू जो आपने लगा रखे होंगे, बस उसको ना आपको स्कैन करते जाना है एंड तक, जो भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लग रहे हैं। ये नहीं कि आप पूरी ग्रामर को और पूरी पीडीएफ को बस पढ़ रहे हैं, बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो पीवाईक्यू लगा रखे होंगे, जो आपको लग रहा है ये टॉपिक्स आ सकते हैं, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, बस उनको ना स्कैन करना है अपनी आंखों से। और ये उन सब्जेक्ट को करना है लास्ट के 2 दिन पहले जो सब्जेक्ट आप भूल रहे हैं, तो आप अपने सब्जेक्ट को ऐड कर सकते हो इसके अंदर इन लास्ट के 2 दिन के अंदर। एंड द सेम स्टोरी फॉलोज कि आपको बस स्कैन करना है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, बस स्कैन करना है। नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट्स वाले क्वेश्चन होते हैं जो बहुत बेसिक होते हैं भाई, वो हम अक्सर छोड़ देते हैं। तो ट्राई टू स्कैन द ऑल द इमेजेस जो भी आपने पीवाईक्यूज लगा रखे होंगे, जो भी आपने पीवाईक्यूज की, जो भी आपकी इमेज की क्वेश्चंस होंगे, ये पीडीएफ होगी, उसको एक बार स्कैन कर लो। ठीक है, एक ये पॉइंट कर लो। दूसरा, अब ये जो स्क्रीनशॉट ऑफ रॉन्ग पीवाईक्यू, देखो हमने बहुत सारे इन 5-6 महीने में बहुत सारे क्वेश्चंस लगा रखे होंगे। आप क्या करो, उन क्वेश्चंस को अगर आपने स्क्रीनशॉट ले रखा है तो रॉन्ग आंसर्स को एक बार बस गो थ्रू कर लो कि इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर ये नहीं है। बहुत उन स्क्रीनशॉट्स को एक बार जस्ट स्कैन कर लो जो आपने रॉन्ग किए हैं। एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस कि भाई कभी क्या होता है ना कि एज इट इज क्वेश्चन उठ के आ जाता है, तो ये आपके लिए ना एक बूस्ट दे देता है। अगर मान लो यार एग्जाम में आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जो आपको आता है, तो वो ना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देता है एग्जाम के अंदर कि हाँ यार हमें एग्जाम आ रहा है। भले एग्जाम के स्टिकी नोट्स, भाई देखो हम इन 5-6 महीनों में आपने जितने भी स्टिकी नोट्स अगर इनकेस बनाए हैं, अगर बनाए भी हैं, तो भाई एक बार ना मौका है ना कि आप इनको देख लो एक बार, उस दिन पहले से पहले। जैसे मैंने भी बनाए थे, तो मैंने भी अपने कम से कम, मेरी तो एक हैबिट थी कि मैं इवन हर दिन जो 5-6 महीने में हर दिन मैं एक बार रिवाइज करता था अपने स्टिकी नोट्स। बट एग्जाम के पहले भी एक दिन आप कोशिश करो, मेरे से तो वैसे मैं नहीं कर पाया था, बट एग्जाम के एक दिन कोशिश करो कि आप अपने स्टिकी नोट्स को ना रिवाइज करने की कोशिश, रिवाइज करके जाना ही जाना, पक्का जाना है कि क्या, तो कुछ नहीं पता, क्या पता वो स्टिकी नोट्स मेल भी एज इट इज क्वेश्चन आ जाए। तो मेरा ना एक बार इस पर क्वेश्चन, इस बार जब मैं किया था ना, तो ये वाला क्वेश्चन मेरे पास आया था। ये एक बार क्वेश्चन जो था मेरे पास, मतलब मेरा ये वाला क्वेश्चन फंस गया था, मतलब ये फार्मा का था। तो मैंने देखो, अगर बताओ क्या, देखो मैंने फार्मा के भी कुछ ड्रग्स वगैरह लिख रखे हैं इसके अंदर, है ना। देखो यहाँ भी मैंने लिख रखा है कुछ, अगर आप ध्यान दो, देखो ये हमारा जो फिजियो के अंदर होता है आरवी ईआरवी, देखो मैं बहुत ज्यादा भूलता था, तो मैं इसको भी एक बार पढ़ के चला गया था। तो यही सारे कुछ ऐसे बता रहा हूँ कि मैं आप कर सकते हो। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल अगर मैं याद दिलाऊं आपको कि इनकेस अगर आप याद करो, पीएसएम में हम सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं भाई, पीएसएम में जो न्यूमेरिकल्स, जो फॉर्मूलाज है भाई, उसको आप एक कॉपी में लिख लो और एग्जाम के दिन पहले आप रिवाइज करके चले जाओ, है ना, एक रात पहले या एक दिन पहले 24 या 25 को, तो वो बहुत इजी हो जाएगा आपको। कई बार ना फॉर्मूला का एज इट इज वो पूछ लेता है कि इसका फॉर्मूला क्या, डेफिनेशन के फॉर्म में, एज इट इज डेफिनेशन फॉर्म में वो फॉर्मूला पूछ लेता है। तो यू कैन यूज आल्सो दिस, यू इफ यू कम टू एनाटॉमी, अगर एनाटॉमी में अगर हमें याद है तो बहुत सारे जो वो एरियाज होते हैं अपना ब्रेन का, भाई ब्रेन के एरियाज जो भी इमेजेस होते हैं वो एक बार आप रिवाइज कर लो एक दिन पहले, है ना। ये ज्यादा तो ये वो चीजें हैं जो हम बार बार भूल जाते हैं। ठीक है ना, फार्मा तो भाई इंपॉर्टेंट है, बार बार इतना भूलते हैं। माइक्रो भाई मोस्ट, माइक्रो भाई लास्ट ईयर जब जैन में 2025 में एग्जाम दिया तो भाई भर भर के क्वेश्चन आया था, फर्स्ट शिफ्ट में भी सेकंड शिफ्ट में भी। तो मेक श्योर भाई ये वो टॉपिक्स हैं जो आप लगातार ही मतलब
ये वो सब्जेक्ट है जो आप लगातार ही भूलते हो, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री है, इतने सारे उसमें रिएक्शंस वगैरह हैं, इतनी सारी साइकिल्स हैं, वो हम भूलते हैं, वो एग्जैक्टिव पूछते हैं। अब वो टाइम नहीं रहा कि यार बायोकेमिस्ट्री में वो विटामिन के क्वेश्चन पूछेगा, नहीं भाई, अब थोड़ा एडवांस हो गया है, अब एफएमजी भी भाई अच्छे क्वेश्चन पूछता है ना। तो मेक श्योर कि आप ज्यादा से ज्यादा साइकिल रिवाइज करके जाए एक दिन पहले। तो ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो आप लगातार भूल रहे हो, मेक श्योर रिवाइज दिस इन लास्ट 48 आवर्स, ओके। देन दिस इज इट। देखो सिलेबस तो किसी का पूरा होता नहीं है ना, वो दिन कभी आएगा कि जब आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। तो जस्ट एट लास्ट आई जस्ट वांट टू से कि जून में जितने ज्यादा जीटीस हो सकते हैं उतने दो, एंड लास्ट आफ्टर 15 डेज अपने बैक फॉर्म पे आ जाओ कि जो मैंने पहाड़ बताया था इसमें लास्ट 10 डेज की स्ट्रेटजी फॉलो करो जो भी आपने प्लान की हो, और लास्ट के 2 डेज की स्ट्रेटजी जो गोल्डन सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने बताया आपको पढ़ने जो आप डाल सकते हो अपने, इनको आप रिवाइज करो ज्यादा से ज्यादा। अगर मैं समरी बताऊं तो हम समरी क्या करें, मतलब हम वो सब्जेक्ट्स को एक दिन पहले पढ़ के जा रहे हैं, जो सब्जेक्ट्स हम बार बार भूल रहे हैं, हम सब्जेक्ट बार बार भूल रहे हैं, तो हमने एक दिन पहले पढ़ लिया तो हमारे चांसेस सिलेक्शन के ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि हमारा रिकॉल ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू अगर मैं लास्ट के 10 डेज की स्ट्रेटजी बताऊं। फॉर एग्जांपल अगर देखो ये है, ये अगर 10 डे लास्ट सब बोलते हैं लास्ट 10 डेज जो स्ट्रेटजी होती है, लास्ट 10 डेज की स्ट्रेटजी आपने यहाँ से मेडिसिन पढ़ना शुरू किया, देन आपने सर्जरी रिवाइज किया 15 को, 16 को सर्जरी, देन फार्मा, एनाटॉमी, फिजियो, बायोकेमिस्ट्री एंड सो ऑन। तो यहाँ 26 आते आता है ना, ये सब्जेक्ट आपको भूलना शुरू हो जाएगा, ये वाले सब्जेक्ट्स आपके भूलने शुरू हो जाएंगे। तो ये मैं कह रहा हूँ कि इससे क्या है, इससे ये मैं 2 दिन का गैप इसलिए लेने के लिए बोल रहा हूँ ना रिजर्व में, ताकि वो सब्जेक्ट जो आप रिवाइज करने के बाद भी फिर भूल जाते हो, तो वो एक गैप मिल जाएगा, वो एक मतलब फ्रेश रिसेंट मेमोरी हो जाएगी वो, मतलब आप आज अपने रिवाइज को कल आपने एग्जाम दे दिया। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो एट द एंड ऑल द बेस्ट, stay confident at last, like it, share it, subscribe it, and forward this video to all the friends who right now who is currently preparing for this July FMG. And I hope all you guys will come with the great flying colors, and wish you all the best. Take care. Jai Hind.